महवेश, फराह आ जाओ, बाहर टैक्सी वाला हाथ पे हाथ दे रहा है। पप्पू। हाँ भाई टैक्सी वाला कह रहा है वो रुकेगा नहीं। ठीक है, ले जाओ, सामान रखो गाड़ी में। फराह आ जाओ, इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग, आ जाओ। तुम क्या खड़ी हुई हो? उठाओ ये सारा सामान, चलो गाड़ी में रखो सारा सामान, ये भी रखो और ये भी रखो। आपा, आप यहाँ इतनी अचानक? अचानक प्लान तो तुमने बना लिया। कहाँ जा रही हो छुप छुपा कर? वो मैं मुर्तजा भी आ रहे हैं, बात करनी है तुमसे। साजिदा, तुमने अचानक से हैदराबाद जाने का फैसला क्यों किया? शौहर की मौत के बाद 3 जवान बेटियों को लेकर मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ आपा? मर्द की जरूरत होती है घर में, कहां से लेकर आऊं मैं मर्द? तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें अपनी 3 बेटियों के साथ अपने घर में रखना कब तक पसंद करेंगे? ये नहीं सोचा तुमने? अंजुम ठीक कह रही है साजिदा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे भाई की इतनी हैसियत नहीं है कि वो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके। कैसे रहोगी वहां पर? मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे, रख लेंगे वो हमारा ख्याल। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों के लिए कोई इंतजाम करें। अपने इर्द गिर्द कोई घर देख रहे हैं ताकि आप लोग वहां शिफ्ट हो जाओ। इसको किराए पे दे देना। अहमद चले गए तो क्या हुआ, तुम और तुम्हारी बच्चियां हमारी जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग शायद भूल रहे, अहमद बहुत खुददार थे और मैं उसी खुददार शख्स की बीवी हूं। हमें इस तरह आपका एहसान नहीं चाहिए। जवान बेटियों को लेके कब तक मैं आप लोगों के एहसान तले बैठी रहूंगी? मैं अपनों में ही जाऊंगी। मैके में कम से कम सगे खून के रिश्ते तो है ना। यहां आपा ने तो कभी मेरी बेटियों को अपना समझा ही नहीं। कभी ये नहीं समझा कि वो 2 बेटियां भी सुतीली नहीं, अहमद की सगी बेटियां हैं। इनके लिए तो सगी सिर्फ नूर ही है। दिल मैला ना करें हमारी तरफ से बिल्कुल भी। ये बच्चियां भी सब हमारी हैं और नूर की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि उसकी तो मां नहीं है ना। सारी जिंदगी मां बन के पाला, लेकिन आज भी ये सुनने को मिल रहा है कि उसकी मां नहीं है। ठीक है, कह ले जिसने जो कहना है, कहने वाले का मुंह तो नहीं रोका जा सकता ना। देखो साजिदा, जिद मत करो, यहीं रहो बच्चियों के साथ। हम बहुत जल्द तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करते हैं। नहीं, अहमद के बाद यहाँ रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, बच्चियां खाला मामू के दरमियान रहेंगी तो मुझे भी सुकून रहेगा। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन नूर नहीं जाएगी तुम्हारे मैके। उसे मैं यहाँ कैसे छोड़ दूं? अकेले कैसे रहेगी वो यहाँ पे? वो मेरे साथ रहेगी, मेरे घर। अहमद ने अपनी जिंदगी में पसंद नहीं किया कि नूर आपके घर पे रहे, तो अब किस हैसियत से लेके जाएंगे आप उसे? अहमद को तो ये भी पसंद नहीं था कि उसकी बच्चियां तुम्हारे मैके जाकर रुकें या रहें, लेकिन तुमने भी वहां जाकर रहने का फैसला कर ही लिया ना अहमद के मरने के बाद। आपा, ये तय है, अगर अहमद ने नूर को आपके पास छोड़ना होता ना
तो मुझसे शादी से पहले छोड़ते। इसलिए मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। उनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी और मुझे गुनाह मिलेगा। और अगर अहमद की जिंदगी में नूर और सालार का निकाह हो चुका होता तब तो उसे कतई कोई एतराज ना होता। मर्तजा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आज ही नूर और सालार का निकाह रख सकती हूँ अपने घर में। ताकि किसी को कोई एतराज ना हो नूर को मेरे घर रहने का। सालार सामने खड़ा है, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मॉम नहीं। ना कहने की जुर्रत तो मेरे बेटे की हो ही नहीं सकती। मेरे बेटे को पता है कि दुनिया वालों के सामने माँ बाप की इज्जत और भरम कैसे रखा जाता है। मैं आज ही निकाह करूंगी नूर और सालार का। तुम शामिल हो तब भी, ना शामिल हो तब भी। नूर।